हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी विल डिस्कस एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट वी विल डिस्कस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखते हैं डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या क्या चीज़ें दी थी। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है मैटर। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर of minute particles is called atom। तो डाल्टन ने बताया कि जो मैटर होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, एटम। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। दूसरा उन्होंने ये बताया, एटम डू नॉट सबडिवाइडेड ड्यूरिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो एटम होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, यानी वो टूट नहीं सकते, उन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन में तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरा उन्होंने ये बताया, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। in a chemical reaction। So that we called atoms are indivisible and indestructible। यानी हम कह सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं और इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। इनडिस्ट्रक्टेबल यानी ना तो उन्हें बांटा ही जा सकता है, ना ही उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी दो सेम एलिमेंट है और जो उनके अंदर एटम्स है, आर आइडेंटिकल with each other in weight, size and other properties। उन्होंने ये बताया कि अगर दो सेम एलिमेंट है, तो अगर उनके अंदर दो सेम एलिमेंट है और उनके अंदर जो एटम्स है वो आइडेंटिकली सेम होंगे वेट में, साइज़ में और अदर प्रॉपर्टीज़ में। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स है वो पूरी तरीके से अलग होंगे प्रॉपर्टीज़ में। यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are different in all aspects। अगर अलग अलग एलिमेंट्स है और उनके अंदर के एटम्स की अगर वो बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि वो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो आपस में अलग होंगे हर तरीके से। तो ये डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया। एक पॉइंट और लिख लीजिए, ड्यूरिंग अ chemical reaction, atoms of different elements are combined in a simple whole number ratio। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स है और उनके जब एटम्स को कंबाइन कराते हैं तो वो क्या निकल के आते हैं, एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में निकल के आते हैं। तो ये हमारी डाल्टन थ्योरी थी।
तो डाल्टन ने ही हमें सबसे पहले ये बताया था कि जो पदार्थ होता है उसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है, लेकिन उनकी ये थ्योरी तब फेल हो जाती है जब हमारे इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन हो जाती है। और हमारे इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन किसने की थी? वो की थी हमारे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। और ये किसके थ्रू की थी? बाय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था। और कैथोड रेज की अगर हम इन्वेंशन को देखें वो किसने की थी? तो डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रुक्स ने इन 1879 में। तो जब डाल्टन की थ्योरी फेल हो जाती है, जब हम इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन हो जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन की जो इन्वेंशन हुई थी वो किसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी? बाय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के। तो चलिए पढ़ते हैं कि जो जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन कैसे की थी, क्या एक्सपेरिमेंट था। चलिए पढ़ते हैं। तो जे थॉमसन ने एक एपरेटस लगाया। उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक तरफ उसे नेगेटिवली चार्ज किया, एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज किया। जो नेगेटिवली चार्ज था उस इलेक्ट्रोड को उन्होंने कैथोड बोला, और जो पॉजिटिवली चार्ज था उस इलेक्ट्रोड को उन्होंने एनोड बोला। और एनोड के पीछे उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी कि अगर कोई निकले तो पता चले। फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जिस पे अगर कुछ गिरता है तो चमक सी उठती है, चमकने लगती है वो। तो और इसे यहाँ पे उन्होंने एक प्रेशर लगाया जिसे हम इवेपोरेशन पंप बोलते हैं। इसमें अगर हम गैस डालते हैं और उसके प्रेशर को हम मेंटेन करना चाहें, यानी कम और ज़्यादा करना चाहे अपने हिसाब से, तो उन्होंने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया था जिससे गैस का जो दाब होता है वो बिल्कुल लो कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे जो गैस का प्रेशर लिया था वो बहुत ही लो लिया था, 10⁻³ mm Hg लिया था उन्होंने। और उन्होंने इसे जब उन्होंने हाई पोटेंशियल दिया तो वहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इस मेटल से रेस निकली। तो उससे क्या हुआ, जब उन्होंने इतना पोटेंशियल लगाया इस पे, तो इससे क्या हुआ, जो कैथोड है, कैथोड की तरफ से यहाँ पे एक लगी हुई है प्लेट मेटल की, तो उसमें से क्या हुआ, कुछ रेज निकली। कैथोड की तरफ से कुछ रेज बाहर निकली और वो रेज क्या हुआ, यहाँ पे गिरी। यहाँ पे एनोड लग रहा है, यहाँ पर एनोड लग रहा है, और ये इस एनोड से ना टकराए। तो उन्होंने क्या किया था, मतलब पान हो जाए, फ्लोरेसेंट स्क्रीन का पता चले, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे ना ये थोड़ा सा गैप करके, यानी परफोरेटेड एनोड लिया था, मतलब जिसमें गैप कर करके थोड़े से छेद थे, छेददार एनोड लिया था कि अगर कोई चीज़ निकलेगी तो वह पीछे पास हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, तो जब वो निकली कैथोड, इसमें से रेज निकली, अभी हमें नहीं पता कि वो कैथोड रेज है, वो उन्होंने बाद में नाम दिया था। तो इसमें से रेज निकली और वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जाकर गिरी। तो जब वो जाकर गिरी तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो थी वो चमकने लगी, और वो जो रेज थी वो इनविजिबल थी, मतलब दिख नहीं रही थी, हम वो ना दिखने वाली रेस थी। पर यह है कि जब वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर गिरी तो वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन चमकी। तो इससे उन्हें पता चला कि कैथोड की, मतलब जो कैथोड इलेक्ट्रोड है, यहाँ से कुछ निकला है और वो एनोड की तरफ गया है, यानी पॉजिटिवली चार्ज की तरफ गया है। तो यानी जब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया है तो वो खुद नेगेटिव होगा। तो इस तरह से उन्होंने जब यहाँ से निकली, यहाँ से वो रेज निकली, तो इन रेस को उन्होंने क्या बता दिया, कैथोड रेस बना दिया। अब कैथोड रेस किससे बनी हुई है, ये पार्टिकल से बनी हुई है। चलिए देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनका क्या क्या कंक्लूजन निकला है। चलिए पढ़ते हैं। तो कैथोड रेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन, सबसे पहले क्या हुआ, दे आर नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज ये इसलिए है क्योंकि यह पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है, तो इसलिए इन पर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन में चलती है। अब कैसे पता चला ये सीधी लाइन में चलती है, इन्होंने क्या किया, यहाँ बीच में एक ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है तो वो उससे पता चलेगा, उसके पीछे शेडो बन जाएगी। ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर ना, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ऐसी चीज होती है कि जिसमें दिखे ना। तो जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो पीछे क्या है, शेडो बन जाएगी। तो उस शेडो से ये पता चल रहा था कि ये एक सीधी लाइन में चल रही है, जो ये रेज आ रही है ये सीधी लाइन में चल रही है। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। अब वो कैसे पता चला, इन्होंने यहाँ पे इस रेस से पहले ना बीच में पेडल्स रख दिए, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पेडल्स। तो जब ये रेज निकली तो वो पेडल्स घूमने लगे, तो जिससे इन्होंने बताया कि जो ये रेज निकल रही है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। अब ये स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, ये कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर होती है, यानी पार्टिकल्स में, यानी पार्टिकल से बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल से। तो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी है तो ये पार्टिकल्स माने गए। फिर है दे प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस। अब ये फ्लोरोसेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। जब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर गिरे तो वो चमकी, तो
फिर जब वो चमकी तो ये नहीं है चमक भी उत्पन्न करते हैं, ये वाली रेस चमक भी उत्पन्न करती है। दे प्रोड्यूस एक्स रेज। अब जब इन्हें हाई वोल्टेज पे, जब इन रेस को हाई वोल्टेज पे किसी मेटल से टकराया तो उन मेटल से एक एक्स रेज निकली, तो यानी दे प्रोड्यूस एक्स रेज, ये एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स प्लेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारा ये डिस्चार्ज ट्यूब है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब, मान ला कि ये वो है डिस्चार्ज ट्यूब है, तो इन्होंने एक तरफ तो पॉजिटिव प्लेट रख दी, एक तरफ नेगेटिव प्लेट रख दी, तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए ये जो रेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद क्या हुए, नेगेटिवली चार्ज हुए। तो इससे ये पता चल गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हुए, यानी ये चार्ज पार्टिकल हैं। दूसरा, दे आर डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट को शो करते हैं। यानी अगर हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड इनके लिए क्रिएट करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो वो अपनी जो थोड़ा सा डेविएट होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी में डिफ्लेक्ट हुए। तो इस तरह से हमारा कैथोड रेज का ये कंक्लूजन निकला। और इन्होंने जो ये कैथोड रेज में जो ये पार्टिकल निकले, इस पार्टिकल को क्या नाम दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो ये दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन को शो करते हैं। और दिस इज़ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसके बाद उन्होंने और चीज़ें करके देखी कि ऑन चेंजिंग द गैस, उन्होंने गैस को बदल के देखा और कैथोड ये मटेरियल को चेंज करके देखा, लेकिन जो कैथोड रेज थी वो रिमेन सेम तरह से रही। तो इस तरह से जो कैथोड रेज है वो ना तो डिपेंड करती है गैस पे, ना डिपेंड करती है मटेरियल पे। यानी ये एक फंडामेंटल पार्टिकल निकला जो हर एक मैटर में होगा, हर एक मैटर में प्रेजेंट होगा। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो जो पदार्थ है वो किसके बना हुआ है, या गैस मैटर नहीं करती। तो इस तरीके से ये जो हमारा पार्टिकल निकला है फंडामेंटल पार्टिकल निकला, यानी ये सभी पदार्थ में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन हुई। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ चीज़ें। तो डाल्टन की थ्योरी हमारे इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन के बाद फेल होती है। उन्होंने बहुत सी चीज़ें, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया कि जो एटम्स होते हैं, जो सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो आइडेंटिकली सेम होते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो उसके दो एटम्स ड्यूटेरियम और प्रोटियम, जिसे आइसोटॉप्स बोलते हैं हम, वो है तो एक ही एलिमेंट के, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, किसमें, मास में, अलग प्रॉपर्टीज़ में। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो हर चीज़ में डिफरेंट होंगे। तो अब आइसोबार्स को ले लीजिए आप, आइसोबार्स उन्हें बोलते हैं कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो उनका जो मास होता है वो इक्वल होता है, उसे हम आइसोबार बोलते हैं। तो यहाँ भी उनकी थ्योरी फेल होती है। तो इस तरह से जब हमारे आगे मतलब उनकी थ्योरी काफ़ी साल तक टिकी रही, लेकिन जब बाद में और इन्वेंशंस हुए और साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए, तो उनकी थ्योरी बहुत चीज़ों में फेल साबित हुई, लेकिन कुछ चीज़ों में सही भी साबित हुई। जैसे उन्होंने बोला था कि एटम होता है, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल से मिलकर फिर एलिमेंट बनता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें उनकी सही भी रही है, पर कुछ चीज़ें उनकी गलत साबित हुई है। तो इसलिए हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को मतलब रिजेक्ट बोलते हैं, एक तरह से फेल बोलते हैं। अब तो डाल्टन्स थ्योरी जो है वो फेल निकली। अब कुछ चीज़ें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया था कि डिस्कवर जो हुआ इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने किया, और फिर हमने पढ़ा जो वो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो बाय कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू की थी, और जो कैथोड रेज को डिस्कवर किया था वो बाय विलियम क्रुक्स ने किया था इन 1879। इलेक्ट्रॉन का जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने पाया चार्ज टू मास रेशियो, यानी कैथोड रेज का जो चार्ज टू मास रेशियो है, मतलब क्या चार्ज है और क्या मास है उसका रेशियो, तो वो निकल के आया 1.7 × 10⁻11 कूलाम पर केजी। तो जे थॉमसन ने क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो निकाल लिया कैथोड रेज का। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आए मिलीकेन। अब मिलीकेन ने क्या किया, मिलीकेन ने किया कि मिलीकेन का जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से वो था। तो उन्होंने क्या हुआ, इससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया। जब अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया और हमारे पास चार्ज पर मास की वैल्यू भी है, तो क्या हम मास नहीं निकाल सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन का मास निकाला हमने, तो इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आया 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, जो क्या होता है 1
837 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इतने टाइम्स होता है वो, मतलब इतना कम होता है उससे, हाइड्रोजन के मास से। तो ये हमारा हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, कैसे की थी, किसने की थी, ये सब चीज़ें इसमें हमने आपको बता दी है। अब प्रोटॉन पढ़ते हैं हम। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी इन 1886 में। और जो इन्होंने भी जो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो इसी एक्सपेरिमेंट से की थी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। तो उन्होंने क्या किया, गोल्डस्टीन ने भी ऐसा ही एपरेटस बनाया। उन्होंने एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड रखा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बार इसमें कुछ चीज़ें चेंज करके देखी कि कुछ चीज़ें चेंज करके देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए, कुछ निकल जाए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो ये प्रेशर हमारा कम था उन्होंने इसे थोड़ा बढ़ाया। तो जब ये प्रेशर बढ़ गया तो इसमें क्या होगा, गैस पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। और हाई पोटेंशियल उन्होंने इतना ही दिया। तो अब की बार क्या किया उन्होंने, यहाँ पे कैथोड के पीछे वो लगा दी फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो जब ये प्रेशर भी बढ़ा और ये इनका हाई वोल्टेज पोटेंशियल भी बढ़ा, पोटेंशियल दिया उसे, तो क्या हुआ, एनोड की तरफ से जो यहाँ पे जो गैस थी इसमें जो आयंस थे, तो जब बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ भागे। उस गैस पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इधर की तरफ भागे। और जब ये इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकल से निकल जाता है तो वो पॉजिटिव पार्टिकल रह जाता है, पॉजिटिव बन जाते हैं। तो वो पॉजिटिव क्या हुआ, वो नेगेटिव की तरफ भागने लगे। तो यानी यहाँ से कुछ रेज निकलने लगी, वो चमकीली रेस थी, वो चमकने वाली रेस थी, मतलब वो दिखाई दे रही थी। तो वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर गिरती है। तो इससे उन्हें पता चलता है कि जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एनोड की तरफ जाने लगे, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ और है, एक तरह की रेज और है जो कैथोड की तरफ जा रही हैं। और अगर ये कैथोड की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन्होंने इसे एनोड रेज बोल दिया। अब कुछ एनोड रेज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। एनोड रेज में दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, वही ये चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, क्योंकि ये मतलब जा रही हैं, इनके अंदर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वही सारी सेम प्रॉपर्टीज़ है जो हमारी कैथोड रेज में थी, सेम प्रॉपर्टीज़ एनोड रेज में है, बस कुछ कहीं कहीं चेंज है। लेकिन जो इनका ओरिजिन है एनोड रेज का, कैथोड रेज का ओरिजिन तो हमारा किससे था, इलेक्ट्रोड से था, वो मेटल से निकल के आती थी। लेकिन इसका क्या है, गैशियस आयन से है। यानी अगर हम कहें जो हमारी कैथोड रेज थी वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन से बनी हुई है, वो गैशियस आयन से बनी होती है। वो भी अभी पता चलेगा आगे क्यों। देखिए, जब उन्होंने इसका चार्ज टू मास निकाला, इसका एनोड रेज का, तो उसमें क्या पाया उन्होंने कि जो ये रेशियो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस। अगर गैस भारी होगी तो चार्ज टू मास चेंज होगा, हल्की होगी तो चार्ज टू मास चेंज होगा। तो मतलब ये एक तरह से फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये डिफरेंट उसमें डिफरेंट एटम्स में, डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, बहुत दिन तक एक्सपेरिमेंट चलते रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया, चार्ज टू मास निकाला, हाईएस्ट निकालने की कोशिश की, हाईएस्ट कहाँ निकल रहा है, ताकि एक पर्टिकुलर उस पर आ सके कंक्लूजन पे। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने हाईएस्ट तब निकल रहा है जब हम लाइएस्ट गैस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी हम जब लाइएस्ट, यानी जो सबसे लाइट गैस है उसे हम रख रहे हैं, उसका हम चार्ज टू मास निकल रहे हैं, तो वो हाईएस्ट निकल रहा है। तो उन्होंने एक हाइड्रोजन को मान लिया, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। जब इसका न्यूट्रॉन निकल जाता है तो इसमें प्रोटॉन रह जाता है, जो वो प्रोटॉन किसकी तरफ भाग रहा था, कैथोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव उसकी तरफ जाएगा। तो उन्होंने जब निकाला चार्ज टू मास क्या निकला, हाईएस्ट निकला। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। यानी सबके केस में नहीं कह सकते हम, हाइड्रोजन के केस को लेके हम ये कह सकते हैं कि जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह से ये डिस्कवरी हुई हमारी प्रोटॉन की। एक तरफ इलेक्ट्रॉन को खोज लिया जे थॉमसन ने, दूसरी तरफ प्रोटॉन को खोज लिया गोल्डस्टीन ने। उन्होंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन प्रोटॉन का उन्होंने ये निकाला कि मतलब ये एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, डिफरेंट गैसेस में, डिफरेंट तरह के मटेरियल में इनकी जो एक वो होगा वो डिफरेंट होगा। चलिए थोड़ा प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने इन 1886 में। चार्ज इनका ये निकल के आया, और ये चार्ज इनका इलेक्ट्रॉन की बराबरी सेम हुआ, क्योंकि डाल्टन ये कह के गए थे कि जो एटम है वो एक न्यूट्रल उसमें रहता है, तो वो तभी हो सकता है कि जितना उस पर पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। और मास इसका हमारा ये निकलता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में, हाइड्रोजन को लेके वो उसका
चार्ज टू मास निकाल लेते हैं प्रोटॉन का। तो ये हमारे किसके बराबर कितना हुआ इसका प्रोटॉन का जो मास हुआ वो हुआ 1837 टाइम्स टू दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स भारी है ये कौन, प्रोटॉन। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ी इसमें। अगर आपको क्लास समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे और जो बची हुई थ्योरीज़ है, रदरफोर्ड्स मॉडल और हमारे न्यूट्रॉन की इन्वेंशन और आगे जो इसमें एटम्स में और जो स्ट्रक्चर है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।